डिफेंस सेक्टर को लेकर क्या कुछ खास होने वाला है। आयरन डोम को, उसी आयरन डोम को लेकर कहा जा रहा है कि हम अपना एक क्लियर स्टैंड जो है वो विश्व में लेकर चल रहे हैं कि हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी, हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो स्वतंत्र है। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल के दौरे पर है और ये दौरा बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल पहुंचे थे और उस वक्त ये दौरा बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि पहला पीएम भारत का जो वहां पर जा रहा है दौरे पर और इजरायल के पीएम के साथ वहां पर वार्ता हो रही है और पूरा विश्व देख रहा था कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि डिप्लोमेटिकली अगर हम बात करें, हमारे फॉरेन रिलेशंस जो है वो पिछले 11 सालों में बहुत ही बेहतरीन हुए हैं। यानी कि हम अपना एक क्लियर स्टैंड जो है वो विश्व में लेकर चल रहे हैं कि हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी, हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो स्वतंत्र है। और वैसा ही कुछ होते हुए नजर आ रहा है एक बार फिर से। पीएम मोदी आपको बता दें कि इजरायल के दौरे पर है और इस बार ये दौरा बहुत ज्यादा खास होगा हमारी डिफेंस फोर्सेस के लिए, हमारी डिफेंस की स्ट्रेंथ के लिए, ताकत के लिए और यहां तक कि उसकी अपग्रेडेशन को लेकर। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस दौरे में क्या कुछ खास होने वाला है। पीएम मोदी ने बता दें कि जो इजरायल की संसद है वहां पर संबोधन किया, हमास को एक सख्त संदेश दिया, आतंकवाद को लेकर एक सख्त संदेश दिया कि जी हम आतंकवाद के एकदम खिलाफ है और इजरायल और भारत एक साथ है इन फ्रंट पर। और आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब भी इजरायल के पीएम की तरफ से, इजरायल की तरफ से आतंकवाद के विरुद्ध हमारा एक सपोर्ट जो है वो सामने आया था। अब बात करते हैं कि इस दौरे में डिफेंस सेक्टर को लेकर क्या कुछ खास होने वाला है। आपको याद होगा जब इजरायल और हमास के बीच में जो एक संघर्ष देखने को मिला था, जो अटैक देखने को मिला था, युद्ध देखने को मिला था, उस दौरान बहुत सी एयर स्ट्राइक जो है वो हमास की तरफ से की गई थी और वो सारी एयर स्ट्राइक्स में जो उनकी मिसाइल्स थी वो वहीं पर ही निष्क्रिय हो जाती थी, यानी कि डैमेज हो जाती थी। उस वक्त आपने सुना था आयरन डोम को, उसी आयरन डोम को लेकर कहा जा रहा है कि पीएम मोदी जो है वो इजरायल के पीएम के साथ द्विपक्षीय बैठक में बातचीत करने वाले हैं। बहुत पॉसिबल है या तो मेड इन इंडिया के तहत जो है हमारा एक डिफेंस उस तरीके से प्रणाली को बनाया जाएगा कि हम एयर स्ट्राइक तो कर रहे हैं लेकिन अगर कोई और दूसरा देश हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक कर रहा है तो इसके लिए हमारे पास क्या सिस्टम है। दो हमारे पास S-400 सिस्टम है लेकिन और बेहतरी के लिए वहाँ पर इस पर बातचीत जो है वो हो सकती है कि क्या आयरन डोम जो है वो भारत और इजरायल एक शेयर्ड टेक्नोलॉजी के आधार पर, R&D के आधार पर जो है वो भारत में बना सकता है। कोशिश तो पीएम की यही रहेगी कि वो मेड इन इंडिया हो, लेकिन अगर नहीं भी होगा तो इस पर जोर दिया जाएगा कि क्या इजरायल डिफेंस सेक्टर में अपनी जो R&D है, अपनी जो टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है वो भारत के साथ साझा कर सकता है कि नहीं। देखिए, अगर हम ड्रोन्स की बात करें तो पहले ही भारत के जो ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स फैसिलिटीज़ की बात करें, सभी ड्रोन्स नहीं बट ड्रोन्स जो है वो भारत इजरायल से लेता है। तो डिफेंस क्षेत्र में बहुत सारा हमारा इम्पोर्ट जो है वो इजरायल से होता है जहाँ भी नीड होती है, लेकिन हम कह सकते हैं कि इतने लार्जर स्केल पर नहीं होता। लार्जर स्केल पर अगर हम देखें तो हमारा जो डिफेंस है उसका इंपोर्ट जो है या तो रशिया से होता है और होता है फ्रांस से। अब जो भारत है वो इजरायल से और आगे बढ़कर अपनी जो डिफेंस सिस्टम है उसमें चाहता है कि रक्षा प्रणाली में इस तरीके से इसे इंस्टॉल करे, यानी कि आयरन डोम का एक आयरन डोम जो है उस पर चर्चा हो सकती है। और इसमें भी यही होगा, देखिए जो आपने एक एग्जाम्पल देख ही लिया था कि जब हमास जो है, हिजबुल्लाह जो है एयर स्ट्राइक कर रहा था तो उस वक्त क्या हो रहा था। इवन ईरान की भी बात करें, जो भी मिसाइल फेंकी जा रही है इजरायल पर वो वहीं पर निष्क्रिय हो जाती थी, वो आयरन डोम की वजह से। और उस तरीके का अगर सिस्टम जो है होगा, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल भी आ रही है, बैलिस्टिक मिसाइल की अगर रेंज की बात करें, स्पीड की बात करें, कहते हैं वो अभेद्य, यानी कि उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आयरन डोम जो है वो रोक सकता है। इवन अमेरिका तक सोचिए कि गोल्डन डोम जो है वो बनाने की तैयारी में। तो इस बीच कहा जा रहा है कि भारत को भी जल्द एक अच्छी रक्षा प्रणाली देने के लिए, और वो भी त्वरित, यानी कि फास्ट होना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकली अलग अलग देशों में एक युद्ध की जो स्थिति बनी हुई है और हर एक देश जो है वो अपने डिफेंस बजट को भी बढ़ा रहा है। और भारत भी, हम हर साल देखते हैं कि अपने डिफेंस बजट को बढ़ाता है। हाल ही में हमने देखा कि भारत ने फ्रांस के साथ जो राफेल को लेकर डील की है, शेयर्ड नॉलेज को लेकर ही उस पर बात हुई है कि हमारी जो R&D है वो आपस में एक्सचेंज होनी चाहिए। और इसी तरीके से अब हो सकता है कि बहुत जल्द इस आयरन डोम को लेकर कोई बड़ी चर्चा जो है वो पीएम मोदी करते हुए नजर आएंगे और बहुत जल्द एक गुड न्यूज़ जो है वो आ सकती है। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या भारत को भी आयरन डोम जैसा एक रक्षा प्रणाली डिफेंस सिस्टम में बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, और क्या लगता है आपको कि पीएम मोदी जो है वो क्या मेड इन इंडिया के तहत इस रक्षा प्रणाली को भारत में लेकर आएंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपना ओपिनियन, और एक्सप्लेनर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।